गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स का हम लोग वर्कशीट चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे मनी, और उसमें वर्कशीट 1 हमने कंप्लीट कर लिया अपनी प्रीवियस क्लास में। और आज हम लोग करेंगे वर्कशीट सेकंड। वर्कशीट सेकंड में 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऐड द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी। की आपको मनी का कुछ अमाउंट दिया, आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर ए है, इसमें लिखा है आपको ₹0.25 एंड ₹0.75, ठीक है। कितने हैं? 0.25 और ₹0.75। तो सबसे पहले आप देखो इसको करना कैसे है। हमने देखिए, ये एडिशन जो है मनी की हो या नंबर्स की हो, सेम ही करते हैं। जैसे हमने नंबर्स की एडिशन करते हैं वैसे ही हम मनी की एडिशन करेंगे। अब फ़र्क क्या होता है कि जहाँ पे ये इधर जो डेसिमल होता है ना, ये जो डॉट आ रहा है, तो आपने देखना कितने कॉलम के बाद ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 के बाद डेसिमल आ रहा है। तो नीचे जब हम इसकी एडिशन करेंगे, एडिशन में भी ये डेसिमल जो है वो 2 कॉलम के बाद ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको पता है कि इस साइड से हमने जो वंस प्लेस होता है वहाँ से हमने ऐड करना स्टार्ट करना होता है। तो 5 + 5 कितने होते हैं? 5 + 5 होते हैं 10। 10 का नीचे आएगा 0, 1 हो जाएगा हमारे पास कैरी। आप लोग जब एडिशन करते हो ना, आप लोग क्या किया करो, आपको मतलब जब आप कैरी नहीं लिखते हो तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर आपको पता नहीं चलता कि इसमें कितना कैरी आया था, इसमें कितना कैरी आया था। तो अपने लिए आप जब करते हो तो आपने क्या करना है, कैरी लिख लेना है, बाद में चाहे उसको मिटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ 5 + 5 हो गया 10, 10 का 1 कैरी गया। अब यह 7 और 2, 7 और 2 कितने होते हैं? 7 और 2 होते हैं 9। 9 में 1 हमने कैरी वाला ऐड किया तो ये भी बन गया 10, तो इधर भी 0 आएगा। अगेन यहाँ पे कैरी हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 0 रुपये है, यहाँ पे भी 0 रुपये है। तो जो हमने कैरी लिया था 1, वो 1 का 1 नीचे वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, ये हमारा बन गया 1, 1 0 0 हमारा आ रहा है। बट हमने यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे डेसिमल भी लगाना है, हमने जो डॉट दिया हुआ है ये भी लगाना है। तो आपने देखना है कितने कॉलम के बाद डॉट आ रहा है, तो वैसे मतलब कितने नंबर के बाद डॉट आ रहा है, तो उस नीचे भी वैसे ही लगाना है जितने नंबर के बाद ऊपर आ रहा होगा। ये देखो, हमने ये 5 7 उसके बाद ये डॉट आ रहा है, मतलब 2 कॉलम छोड़ के फिर डॉट आ रहा है, तो नीचे भी हमने ऐसे ही करना है। ये वाला छोड़ के यहाँ पे हमने लगा देना है डॉट, ठीक है। और इसके आगे रुपी का साइन लगाना है ऐसे वाला, तो बन गया हमारा ये कितना, 1 रुपी, है ना। 1 रुपी 1 पॉइंट, पैसा कितना है 0, तो ये रुपी 1 बन गया, 1 रुपी बन गया। अब इसके बाद पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी में भी ऐसे ही करना है। ये देखो, यहाँ से ही हमने एडिशन इसकी स्टार्ट करनी है। 0 में 0 का ऐड करेंगे तो आंसर इज़ 0। उसके बाद है 9 में 4 को। एडिशन इसकी बिल्कुल सेम होनी है, सिर्फ आपने जब एंड में ये डेसिमल लगाना है उससे पार्टीशन हो जाएगी रुपीज़ और पैसा की, ठीक है। 9 और 4 कितने होते हैं? 9 और 1 10 और 3 13 हो गए। इधर लिख दिया 3। 13 का 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6 आ जाएगा। 1 और 1 2, तो 26 30 आया इसका आंसर। अब हमने देखना है कि जो डेसिमल है वो कितने नंबर के बाद लगाया, कितने कॉलम के बाद। 0 और 4 के बाद डेसिमल है इधर भी, और 0 और 9 के। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, 2 नंबर छोड़ने हैं। 1 और 2 नंबर छोड़ा, यहाँ पे लगाया हमने डेसिमल, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे रुपी का साइन भी लगाना है। ये हो गया रुपी 26.35 30 पैसा, ठीक है। रुपी 26 30 पैसा। समझ आई आपको? अब इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर सी, वो भी ऐसे ही करना है। देखो आप यहाँ पे क्या है, 22.43 41.35। तो 5 और 3 कितने होते हैं? 5 और 3 होते हैं 8। 4 और 3 कितने होते हैं? 7, ठीक है। अब 2 और 1 कितने होते हैं? 3। और 4 और 2 कितने होते हैं? 6। अब आप अगेन देखो, 1 और 2 2 नंबर छोड़ के ऊपर डेसिमल है, नीचे भी हमने 1 और 2 नंबर छोड़ा, बीच में डेसिमल लगाया और साथ में रुपये लिख दिया। तो ये कितने बन गए? 63 रुपये और 78 पैसा। तो ऐसे ही इसके आपने बाकी वाले जो पार्ट हैं, लाइक पार्ट डी, ई और एफ, ये आपने तीनों खुद सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं कि सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकाला जाता है ना। डिफरेंस हमेशा सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाता है। तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, मतलब इसमें कितना अंतर है ना। कि जैसे 70 रुपीज़ 90 पैसा और 20 रुपीज़ 75 पैसा में
कितना अंतर है, मतलब इसके बीच में कितने पैसे आते हैं। अगर हमने 70 में से 20 माइनस कर दिए तो पीछे कितने बचेंगे, है ना। तो दोनों में कितने का फ़र्क है, कितना डिफरेंस है। इसके लिए भी हम चलो निकालते हैं इसका पार्ट नंबर पहला। यहाँ पे है 70.95 और 20.75। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन भी हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे। 5 में से 5 काटे 0, 9 में से 7 काटे 2, ठीक है। उसके बाद 0 में से 0 काटा तो 0 ही आएगा, और 7 में से 2 काटा कितने आएंगे 5, 7 में से 2 काटा 5 आएंगे। अब यहाँ पे भी हमने सेम वैसे ही करना है, हमने देखना कितने नंबर के बाद डेसिमल लगाया। यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाया, तो इसमें भी हम 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे। इधर से स्टार्ट करना है, जब डेसिमल लगाने के लिए नंबर हमेशा यहाँ से काउंट करना है, इस साइड से, ठीक है। यहाँ से 1 2 हमने छोड़ा और 2 के बाद हमने डेसिमल यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद इसका पार्ट नंबर बी है। यहाँ पे भी देखो 3 में से 1 काटे 2। अब 3 में से 8 कैसे काटनी है ये बताओ मुझे। 3 है, ऊपर वाला 3 है, नीचे वाला 8 है, तो अब 3 में से 8 तो कट होएंगे ही नहीं। तो 3 को सबसे पहले हमें बड़ा करना पड़ेगा। 3 को बड़ा करने के लिए मैंने लिया 5 से एक कैरी यहाँ पर। 5 से जब मैंने कैरी लिया तो 3 का क्या बन गया 13, ठीक है। 5 से जब मैंने कैरी लिया 3 का बन गया 13। अब 13 में से 8 निकालने हैं मैंने। 13 में से कितने निकालने हैं, 13 में से मैंने निकाले हैं 8। 13 में से जब मैंने 8 निकाला तो मेरे पास आ गए 5, ठीक है। आप जैसे भी अपनी फिंगर से काउंट करना चाहते हो या ओरली काउंट करना चाहते हो, क्योंकि अब लाइंस तो आपने मारनी नहीं है, अब आप बड़े हो गए, अब 3rd पहुंच गए हो, ठीक है। तो 13 में से 8 काटे 5। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो 5 था मैंने 5 का कैरी लिया था 3 के लिए, तो 5 में से जब मैंने एक कैरी लिया था तो 5 का पीछे क्या बच गया था, 5 का बच गया था 4, ठीक है। अब मैंने 4 में से 2 निकाले हैं तो 2 बच गए, और 7 में से 4 काटे तो 3। तो ये क्या हुआ 32। अब डेसिमल अगेन देखना कितने नंबर छोड़ गया 1 2 नंबर छोड़ गया, तो यहाँ पे 1 और 2 नंबर छोड़ा, बीच में ये लगा दिया डेसिमल और यहाँ पे लिख दिया रुपी। तो 75 और 42 रुपये में कितना डिफरेंस है, 32.57 पैसा, 52 पैसा का डिफरेंस है। ऐसे ही इसका पार्ट नंबर सी हो गया, पार्ट नंबर सी, डी और ई और एफ ये आपने खुद करने हैं, ठीक। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने एडिशन के क्वेश्चन किए थे हमने पिछले चैप्टर में, कि हमने कॉलम्स में अरेंज करना था और उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना था, तो वैसे ही इसको भी करना है। इन्होंने बोला है अरेंज एंड ऐड द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी, कि सबसे पहले हमने मनी का जो अमाउंट दिया इसको अरेंज करना है, उसके बाद इसको हमने क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। चलिए अरेंज करते हैं। सबसे पहले कितना लिखा है ₹97, ये ₹97.00 है ना। उसके बाद कितना है ₹88.00, मतलब डॉट है ये पॉइंट अपनी। उसके बाद है ₹85.00। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो इधर दोनों साइड 0 है, तो इनका यहाँ पे तीनों 0 हैं, तो ये 0 ही आएंगे। उसके बाद इसको ऐड करेंगे हम 7 8 7 और 5 को हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आएगा हमने 7 8 और 5 को ऐड किया तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 20 20 का 0 और 2 चला जाएगा कैरी। अब इसको फिर से हमने ऐड करना है, तो ऐड करके हमारे पास कितना आएगा 9 और 2 हो गया 11 में जब हम 18 ऐड करेंगे, है ना, 11 में जब हम 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये देखो यहाँ पे अब थर्ड क्वेश्चन है अरेंज एंड ऐड द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी। आपको मनी का कुछ अमाउंट दिया, आपने सबसे पहले इसको अरेंज करना है। जैसे हमने अपने वो किए थे ना एडिशन वाले क्वेश्चंस किए थे, वहाँ पे भी आपको आया था अरेंज इन कॉलम्स एंड देन ऐड, तो इनको भी वैसे ही कॉलम्स में अरेंज करना है और उसके बाद हमने इनको ऐड करना है। तो चलिए इसका सबसे पहला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3 जो है यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है ₹97, उसके बाद लिखा है ₹88 एंड उसके बाद लिखा है ₹85.00। अब जो है इसके इधर भी 0 का 0 आएगा, 0 का 0, ठीक है। अब है
7, 8 और 5 को हमने ऐड करना है। 8 2 10 और 5 15 प्लस 5 हो गया 20 का 0 2 कैरी। 9 और 2 हो गया 11 और 11 प्लस 16 कितने होते हैं, ये होते हैं 27। तो इसका आंसर क्या आएगा, ₹270, सिर्फ पैसा में कुछ भी नहीं है। बी पार्ट है इसका ₹83.25, उसके बाद है ₹84.65, ठीक है। अब हम इसको ऐड करते हैं। 5 और 5 हो गया 5 और 5 10 का 0 1 कैरी। 6 और 2 8 और 1 9। 4 और 3 हो गया 7 और 8 और 8 हो गया 16 167। अब देखो यहाँ पे भी हमने डेसिमल जो लगा है ना उसका पूरा ध्यान रखना है कि कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा। यहाँ पे भी 1 नंबर छोड़ के 2 नंबर, मतलब 2 कॉलम हमने छोड़े उसके बाद डेसिमल आ रहा है। यहाँ पे भी हम 2 ही नंबर छोड़ेंगे, 1 और 2 नंबर छोड़ा और उसके बाद आ गया डेसिमल, ठीक है। अब सी पार्ट है, पार्ट नंबर सी, इसमें भी लिखा है ₹92.05। नेक्स्ट है ₹96.75। उसके बाद है ₹44.35, ठीक है। 5 5 10 और 5 15 का आ गया 5 और 1 कैरी। 7 और 3 10 और 1 11 का 1 कैरी। 6 और 2 8 और 1 9 1 10 और 3 13 का 3 1 कैरी। 9 और 1 9 9 हो गया। 9 और 9 कितने होते हैं 18 और 4 हो गया 22 और 1 23। तो ₹233 और पैसा कितना आया 15। यहाँ पे भी एक कॉलम 2 कॉलम छोड़ के डेसिमल लगा है, तो यहाँ पे भी 1 और 2 नंबर छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। पार्ट नंबर डी है ₹80.08। उसके बाद है ₹80.80। उसके बाद है ₹88.00। अब इसका भी देखो 8 का 8 फिर बाकी नीचे 0 0, तो ये अब 8 आएगा। यहाँ पे भी 8 है और ये 0 है, ठीक है। तो इसका भी 8 ही आएगा। उसके बाद है ये 80 है, ये 80 है, ये 8 है, ठीक है। ये इधर का भी 8 आएगा, इसका आएगा 24 ₹24। अब देखो एक कॉलम 2 कॉलम छोड़ के डेसिमल है, यहाँ पे भी 1 नंबर 2 नंबर छोड़ के हमने डेसिमल लगाया, तो बना ₹248.88। तो ऐसे ही इसके बाकी वाले पार्ट जो हैं, जितने भी पार्ट हैं इसके बाकी वाले पार्ट जो हैं ये भी आपने खुद करने हैं, ठीक है। आप इसके बाकी वाले पार्ट करो, जैसे ऊपर वाले करने हैं वो भी करो, और फिर मेरे को चेक करवाना कि आपने कैसा किया, ठीक है। थैंक यू।